तो खैर नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपीएससी, एसएससी, इंडियन आर्मी और सारे भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा देखिए और ऐसा याद कर लेना है कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन देखते में ही आपको टिक सही मार देना है एग्जाम में। और चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। और एक जानकारी मैं और देना चाहता हूँ, यह वीडियो का छठा पार्ट है और पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा और पाँचवा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप देखिए। और चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। तो ए में दिया है आपका ऑप्शन ए का दिया है नाइट्रोजन, और बी का दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, और बी सी में दिया है ऑक्सीजन, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर। और आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आप लोग आंसर जानते होंगे तो कमेंट में उसका आंसर दे दीजिए। और आप लोग मिला भी सकते हैं कि आपका कितना सही है और कितना गलत है कमेंट में जवाब देकर। और चलिए और सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, हंसने वाली गैस है। वाली गैस है, ए में दिया है हीलियम, और बी में दिया है नाइट्रोजन, और सी में दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और डी में दिया है हाइड्रोजन। तो आपका तीन का ऑप्शन नंबर हंसने वाली कौन सी गैस है, हंसने वाली गैस कौन सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दो का नाइट्रस ऑक्साइड, सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। हंसने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, सूर्य में होता है, सूर्य में क्या होता है। ए में दिया है हाइड्रोजन, एम हीलियम गैस, और बी में दिया है नाइट्रोजन गैस, और सी में दिया है ऑक्सीजन गैस, और डी में दिया है फास्फोरस गैस। तो आपका ऑप्शन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सूर्य में आपका हाइड्रोजन एम हीलियम गैस दोनों रहता है, आपको ये याद रख लेना है। और चलते हैं फोर नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, और आप लोग क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर आंसर भी मिल जाएगा आपको, यहाँ से आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। और चलिए अब चलते हैं फोर नंबर क्वेश्चन में। फोर नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। मानव शरीर में प्रचुर अधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद रहता है। ए में दिया है ऑक्सीजन, और बी में दिया है कार्बन, और सी में दिया है नाइट्रोजन, और डी में दिया है आयरन। तो आपका चौथा का आंसर हो जाएगा ये ऑक्सीजन। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में तत्व के रूप में ऑक्सीजन मौजूद रहता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फोर का। अब चलते हैं फाइव क्वेश्चन की तरफ। फाइव नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए इसमें मिलाया जाता है। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए इसमें मिलाया जाता है। ए में दिया कार्बन, और बी में दिया फास्फोरस, और सी में दिया मीथेन, और डी में दिया सल्फर। तो आपका पाँच का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सल्फर। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए इनमें मिलाया जाता है, वो मिलाया जाता है सल्फर मिलाया जाता है। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग क्या चीज़ करने के लिए क्या चीज़ के रूप में किया जाता है। ए में दिया है स्नेहक के रूप में, और बी में दिया है विमंदक के रूप में, और सी में दिया है ईंधन के रूप में, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तब का छः का आंसर हो जाएगा विमंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग हमेशा विमंदक के रूप में किया जाता है, आपको ये याद रख लेना है। अब चलते हैं सेवन क्वेश्चन की तरफ। सेवन वाला क्वेश्चन बोल रहा है, नाभिकीय निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर तत्व में बदल जाती है। ए में दिया है नाइट्रोजन, और बी में दिया है हीलियम, और सी में दिया है ऑक्सीजन, और डी में दिया है हाइड्रोजन। तो आपका सेवन का ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी नंबर हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है, मतलब थोड़ा ही ताप पर वह द्रव की अवस्था में बदल जाती है, वह कौन सी गैस है। नाइट्रोजन गैस, ए में दिया है, बी में दिया है हीलियम, और सी में दिया है ऑक्सीजन, और डी में दिया है हाइड्रोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस थोड़ा ही ताप पर वह द्रव की अवस्था में बदल जाती है। अब चलते हैं आठ नंबर क्वेश्चन की तरफ। आठ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस निम्नलिखित इसमें वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस इसमें वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है। कौन सी गैस, कौन सी गैस मुख से नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, और बी में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी में दिया है मीथेन, और डी में दिया है ओजोन। तब का आठ का आंसर हो जाएगा बी नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित होती है और ये नुकसानदायी गैस है और वायु को प्रदूषण करती है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आपको ये याद रख लेना है। और चलते हैं
9 क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं। ये में दिया है मुक्त उपलब्ध क्लोरीन, और बी में दिया है संयुक्त उपलब्ध क्लोरीन, और सी में दिया है मुक्त क्लोरीन, और डी में दिया है अविष्ट क्लोरीन। तब का 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे अविष्ट क्लोरीन। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को अविशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 9 का डी हो जाएंगे अविष्ट क्लोरीन। अब चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, और बी में दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और सी में दिया है हाइड्रोजन, और डी में दिया है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपका 10th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि ये तीनों है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और डी में दिया है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हो सकती है, और सी नंबर नहीं हो सकती है, हाइड्रोजन है। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप क्या है। ए में दिया है अशुद्ध जल, और बी में दिया है वर्षा का जल, और सी में दिया है भौम का जल, और डी में दिया है नल का जल। तब का 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी नंबर वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है। मतलब बैटरी में किस प्रकार का अम्ल का एसिड का उपयोग किया जाता है। ए में दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बी में दिया सल्फ्यूरिक एसिड, और सी में दिया है सल्फ्यूरस एसिड, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ताकि 12 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में रहा है निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है प्रमुख। ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी में दिया है फियोन, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस का एक प्रमुख रूप है। ए नंबर ऑप्शन का ऑप्शन हो जाएंगे। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। ए में दिया है वायु, और बी में दिया हीलियम, और डी में दिया हाइड्रोजन, और डी में दिया है नाइट्रोजन। तो आपका 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हीलियम, जो एक सबसे हल्का गैस होता है, इसीलिए गुब्बारे में भरा जाता है ताकि ये हवा में उड़ सके, और ऑक्सीजन का वजन हीलियम की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है मौसमी गुब्बारे में। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। ए में दिया है समाकृतिक, और बी में दिया है आइसोबार, और सी में दिया है अपरूप, और डी में दिया है आइसोमर। तो आपका ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएंगे अपरूप। हीरा और ग्रेफाइट एक अपरूप है, आपको ये बात याद रख लेना है। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु उपयुक्त होती है। ए में दिया पौधे, और बी में दिया चट्टाने, और सी में दिया जीवाश्म, और डी में दिया इनमें से सभी। तो आपका 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे जीवाश्म। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है, वो होती है जीवाश्म का। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दिया दिया सलाई की नोक में क्या रहता है। दिया सलाई की नोक में क्या रहता है। दिया सलाई की नोक में क्या रहता है। ये में दिया है लाल फास्फोरस, और बी में दिया है श्वेत फास्फोरस, और सी में दिया है फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तब का 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ये लाल फास्फोरस। जो हम लोग का दिसलाई का यूज करते हैं, उसका जो तिल्ली होती है उसके नोक पर छोटा सा जो हरा टाइप या लाल टाइप का रहता है, उसे ही लाल फास्फोरस कहते हैं। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हीरे का खनिजीय बनावट क्या है। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है। ए में दिया नाइट्रोजन, और बी में दिया कार्बन, और सी में दिया जास्ता, और डी में दिया इनमें सभी। तो आपका 18 का क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे, भले आंसर हो जाएंगे कार्बन। हीरे का खनिजीय बनावट होता है कार्बन। हीरा एक कार्बन का प्रूफ होता है। हीरा एक कार्बन है, और खनिजीय बनावट कार्बन होता है। और चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन बोल रहा है हीलियम की खोज किसने की थी। हीलियम का खोज किसने की थी। ए में दिया है सिल्ले ने, और बी में दिया है लोकेयर ने, और सी में दिया है हेनरी
केवेंडिश ने और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका 19 का आंसर हो जाएंगे लोकेयर ने। हीलियम का खोज लोकेयर ने की थी, आपको ये बात याद रख लेना है। और चलते हैं 20 यानी 20 क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है, मतलब सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। इसमें दिया है जीनॉन जीनान और बी में दिया है आर्गन और सी में दिया है हीलियम और डी में दिया ऑक्सीजन। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे जिनयान। अब चलते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन मतलब 1 नंबर क्वेश्चन 20 का वो सेट था, 20 का ये है, दोनों मिलाकर 20 40 हुए। और मैं फिर से दूसरा सेट मतलब 20 का है ये भी, अब 20 का ख़त्म हो चुका है। और चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ए में दिया है प्रकीर्णन और बी में दिया है व्यक्तीकरण और सी में दिया है अपवर्तन और डी में दिया है प्रकाश। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अपवर्तन। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? यह है अपवर्तन के कारण। आपका सी नंबर 1 का हो जाएंगे। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, मतलब अंतरिक्ष से आप जब आकाश में देखेंगे तो आकाश का रंग किस प्रकार से दिखाई देगा? ए में दिया है काला और बी में दिया है लाल और सी में दिया है सफ़ेद और डी में दिया है नीला। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे काला दिखाई पड़ेगा। अंतरिक्ष में बाह्य अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष बाहर में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा, वो दिखाई देगा काला दिखाई देगा। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। और चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? ए में दिया है अवतल लेंस और बी में दिया है उत्तल लेंस और सी में दिया है सिलिडरी लेंस और डी में दिया है द्विफोकल लेंस। आपका आंसर हो जाएंगे अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तब आपका आंसर हो जाएंगे 3 का सिलिडरी लेंस या बेलनाकार लेंस इसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सिलिडरी लेंस। अबिंदुकता का उपचार के लिए सिलिडरी लेंस का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर बोल रहा है एक प्रिज्म में गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वो है, मतलब एक प्रिज्म में गुजरने पर एक प्रिज्म से अगर कोई रंग गुजरता है तो जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वो है। ए में दिया हरा और बी में दिया है बैगनी और सी में दिया लाल और डी में दिया नारंगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे 4 का बी नंबर बैगनी। एक प्रिज्म में गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वो होता है बैगनी। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? ए में दिया न्यूट्रॉन और बी में दिया प्रोटॉन और सी में दिया इलेक्ट्रॉन और डी में दिया पोजिट्रॉन। तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। वस्तु का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप। वस्तु का आवेशन की हस्तांतरण इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर यानी 26 अति चालक का लक्षण है। ए में दिया है उच्च पारगम्यता और बी में दिया अंत पारगम्यता और सी में दिया शून्य पारगम्यता और डी में दिया निम्न पारगम्यता। तो आपका ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा ए उच्च पारगम्यता। ए में हो जाएगा उच्च पारगम्यता। अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शुष्क सेल हैं। शुष्क सेल क्या है? ए में दिया है प्राथमिक सेल और बी में दिया द्वितीयक सेल और सी में दिया तृतीयक सेल और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका शुष्क सेल कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और तृतीयक सेल। तो आपका ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएंगे ये प्राथमिक सेल। शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ए में दिया है लॉर्ड लिस्टर और बी में दिया है बेंजामिन फ्रैंकलिन और सी में दिया है ग्राहम बेल और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
ताड़ी चालक का आविष्कार किया था। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत को उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। ए में दिया लोहा और बी में दिया यूरेनियम और सी में दिया तांबा और डी में दिया में से सभी। तो आपका 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए युक्त होता है। ए में दिया डायनमो और बी में दिया विद्युत मोटर और सी में दिया ट्रांसफार्मर और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तब का 10 का आंसर नंबर हो जाएंगे बी नंबर, विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए युक्त यानी प्रयुक्त किया जाता है। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन यानी 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। ए में दिया है सिलिकॉन और बी में दिया है जीरकॉन और सी में दिया है कार्बन और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तब का 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सिलिकॉन। और चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में प्रयुक्त करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में प्रयुक्त करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कहते हैं। और बी में दिया ट्रांसफार्मर और सी में दिया है ट्रांसमीटर और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ये नंबर हो जाएंगे रेक्टिफायर। 12 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। और चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं। ए में दिया तांबे के और बी में दिया इस्पात के और सी में दिया गर्म लोहे के और डी में दिया इनमें सभी। तब का 13 का ऑप्शन नंबर इस्पात के हो जाएंगे, बी नंबर अस्थायी चुंबक। वीडियो पसंद हुआ तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।